डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों को अपने केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, 2 दिन पहले केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट किया गया था। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर था वह था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। तो यह वीडियो जो है मेरा उन सभी क्लास 11th के बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड लेवल का या कॉम्पिटिटिव लेवल का। वैसे सभी छात्रों को इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आप कितना जानते हैं और आप कितने नंबर स्कोर किए हैं, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए मीन्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन 1 पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन था कि एसटीपी एनटीपी पर 1 मोल का आयतन क्या होता है। एसटीपी एनटीपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बतलाया कि एसटीपी एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, जिसको ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में था आपका कि एसटीपी एनटीपी पर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, यानी 1 मोल किसी भी गैस का आयतन एसटीपी एनटीपी पर 22.4 लीटर। तो करेक्ट आंसर जो था वो आपको बी मारना था, एक का बी हो। ठीक है, 22.4 लीटर। सेकेंड था कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। ऑब्वियसली जनरली पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको इसमें मारना था कि आंसर मारना था सी। क्वेश्चन नंबर 3 था कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि एनी सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम दैट इज नोन एज एलिमेंट, तत्व कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एलिमेंट। आंसर होगा इसका ए। चौथा नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक। मैंने आपको पहले भी बताया था रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर को कहा जाता था। तो क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो है आपका लेवोसियर। लेवोसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसका स्टेटमेंट है? सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसका स्टेटमेंट था? मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगाद्रोज का हाइपोथेसिस था, एवोगाद्रोज का नियम होगा एवोगाद्रोज। एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है? तो आपको याद होगा 1 मोल किसी भी पदार्थ में 6.022 गुना 10 पर पावर 23 एटम होता है, जिसे हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6.022 गुना 10 पर पावर 23। करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मीन्स मूल और आधारी इकाई कितने होते हैं। आप जानते हैं ये चीज़ ऑलरेडी आप फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं कि देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं। 7 आपको मालूम आता है सभी
क्वेश्चन 8 कहता है 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को कहा जाता है। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज, दैट इज नोन एज मोलरिटी। इसको हम मोलरिटी कहते हैं, मोलरता। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? नौ नंबर करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अगर आपका मोल फ्रैक्शन है आपका सॉलिड का और प्लस मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, तो दोनों का योगफल 1 के बराबर होगा, 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको मारना था, मारना था। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को कहा जाता है, दैट इज नॉट मोलालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोलालिटी। मोलालिटी और आंसर लगाना था आपको। कहता है कि एटम्स का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? एटम्स का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑब्वियसली जॉन डाल्टन ने किया था। 11 नंबर में आपको मालूम था आंसर। 12 नंबर ग्लूकोज का सूत्र होता है, बहुत आसान, C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आंसर मालूम था आपको भी। 13 नंबर शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 होगा, C12H22 O11। इसका मॉलिक्यूलर मास 342 होगा। आप देखिएगा 342 आएगा आंसर। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा आंसर सी। 14 नंबर 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर? 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर आंसर मारना था आपको। कहता है कि रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा 3। आंसर मारना था C। कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स तथा कुल नंबर ऑफ मोल्स के अनुपात को कहा जाता है। तो आप जानते हैं इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाव कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको मानना था मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाव क्लियर है? 16 तक कंप्लीट। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। 17 नंबर का न्यूमेरिकल्स कहता है कि 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ग्राम जल में घोला गया। तो कहता है प्राप्त विलयन की मोलरिटी ज्ञात है। तो आपको मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है A/W गुना V। तो 2 ग्राम है आपका, ये आपका NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, 250/1000। ये कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुना 1000/40 गुना 250।
इसका मतलब 0.2 अगर आप मारे हैं तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका है बी। 18 कह रहा है 32 ग्राम मीथेन को दहन करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम प्राप्त होगा रिएक्शन के अनुसार। क्योंकि हम जानते हैं कि 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इसलिए 1 ग्राम में 44/16, इसलिए 32 ग्राम में 44/16 गुना 32, 16 गुना 32, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को 2 ग्राम किसी भी पदार्थ को 18 ग्राम जल में मिला, मास प्रतिशत कह रहा है निकालने। 2 ग्राम किसी भी पदार्थ को 18 ग्राम जल में घोला गया है तो हमको कह रहा है मास प्रतिशत निकालना गुना 100, इसका मतलब 2/20 गुना 100। 10% इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी 10% मारा है आंसर डी, उसका बिल्कुल सही है। 20 कहता है 1.8 ग्राम H2O में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितना। तो नंबर ऑफ एटम की संख्या पूछ रहा है तो हमको क्या करना है 1.8 और जल का मॉलिक्यूलर मास इतना 6.022 गुना 10 ये दशमलव घटेगा नीचे 10 जाएगा 18 कटेगा 6.022 गुना 10 जिसने भी मारा है आपका आंसर सी, उसका बिल्कुल क्लियर। चलिए 31 क्वेश्चन है कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो मोलारिटी क्या। हम जानते हैं A गुना 1000/D गुना 10। तो 2.5 ग्राम है इथेनोइक एसिड को हम कर रहे हैं कितना B बराबर है 75 ग्राम और W है 60 ग्राम। तो आप देखिएगा तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.55 M निकलेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर 22 नंबर का क्वेश्चन। एसटीपी एनटीपी पर प्रेशर कितना लिया जाता है। एसटीपी एनटीपी पर प्रेशर 760 mmHg दिया जाता है 760 mmHg। तो आपको आंसर मारना था बी। 23 नंबर का क्वेश्चन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक होता है दैट इज द कैंडेला। तो ये तो आप जानते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक कैंडेला, इसका मतलब आंसर सी 24। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है 273.15, 273.15। आंसर आपको मारना था 25 नंबर। कहता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है बल का मास, क्योंकि फोर्स बराबर आप जानते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन है, इसलिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा N/E-2। करेक्ट आंसर है डी। चलिए 26 नंबर। जिस फार्मूला में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बतलाया जाता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। 26 नंबर का होगा नॉलेज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी। कहता है एसटीपी एनटीपी पर टेम्परेचर लिया जाता है 0 डिग्री सी। एसटीपी एनटीपी पर टेम्परेचर लिया जाता है 0 डिग्री सी
आंसर ए 28 नंबर। कहता है 80 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। तो 80 ग्राम मीथेन में 80/16, इसका मतलब 5 मोल। आंसर मारना था। कह रहा है कि 224 ml में हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी है। 224 ml हाइड्रोजन गैस में कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको आप जानते हैं कि 22.4 लीटर में होता है एक। तो ये 22.4 लीटर में एक है। यहाँ ml में दिया हुआ है, जिसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मिलीलीटर। ml में 1 मोल, इसीलिए 224 ml में 1/22.4 गुना 1000 गुना 224, 10 रखेगा 224 कर दिया। इसका मतलब 0.2। कहीं भारी नहीं था, 0.01। तो आपको आंसर मारना था, कहीं दिक्कत नहीं था, आसान था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब हुआ आंसर मारना था आपको। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। फ्रॉस्ट ने दिया था। आंसर मारना था सी 32। कहता लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो रीचर ने दिया था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था आपका रीचर ने। आंसर मारना था डी। कहता है सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु होंगे जितना 3 ग्राम कार्बन परमाणु। सल्फर के कितने भार, x/32 और गुना 3/12, x बराबर हो जाएगा 8 ग्राम। तो आंसर मारना था आपको ए। कहता है कैल्शियम के कितने भार में उतने ही परमाणु होंगे जितना 3.2 ग्राम सल्फर परमाणु में। x/40 बराबर 3.2/32, इसका मतलब x बराबर 4 ग्राम। तो आपको आंसर मारना है क्या, ये रेडी करते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर का है। 1.8 ग्राम जल में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। मोल्स की संख्या बराबर 1.8/18। ये दशमलव हटेगा, 0.1 करेक्ट आंसर होगा। तो ये टोटल 35 क्वेश्चन था और टोटल 35 क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर आपको मैं बता दिया। और जो भी छात्र हमारे 11th क्लास के हैं उसे इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, आप बहुत लाभान्वित होंगे। और यदि आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार से मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट की ओर से हमेशा आपको मिलता है। चलिए, थैंक यू।